पत्री जी कोटेशन डालता है। हाँ हाँ The statement that Uddhared Atmanatmanam, that is Mahagnana Sutra in Bhagavad Gita. You have to lift yourself by your own efforts. So, my dear friends, never ever blame others. Never ever have any complaints against anybody. If you are having complaints against anybody, you are not a scientist, you are not a spiritual scientist. Don't even have complaints against yourself, your past. Rectify your present. Don't care for the past. Gatam, gataha. Even if you are an Angulimala, you can become a Buddha. In 4 years of meditation, a highway robber, Ratnakara, became Valmiki. What have we learned from Ramayana? What have we learned from Valmiki? Why can't we do meditation? नमस्कार दोस्तों, आज हम घर घर ध्यान चैनल में और एक बार मिला है। आज हम थोड़ा कुछ हमारे बारे में जानकारी लेंगे। हम यानी क्या होता है? फिजिकलिटी में देखेंगे तो शरीर हम है, प्रापंचिकता में शरीर हम होता है। ये शरीर के साथ में हमको एक और एक चीज है, मन। तन है, मन है, ये दोनों पता है। इसका पैरेलली और एक दो है, बुद्धि है और आत्मा है। ये शरीर में हम जी रहे, हम शरीर नहीं। ये शरीर के अंदर हम जीने के लिए आए। ये शरीर में क्या रहता है? ये शरीर ऐसा तैयार हुआ था, हम अभी तक सोचा है, सेल्स, कणों के कण से तैयार हुआ है हमारा शरीर। सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है। उसी के बाद में हम बोलते हैं अभी नया गॉड पार्टिकल, गिब्स रहता है। ये सब क्या है एक्चुअली? अगर हम क्वांटम थियरी में जाएंगे तो और भी बहुत कुछ है। यानी ये पार्टिकल्स को, ये थिंग्स को पार्टिकल्स में डिवाइड करते करते जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे चीज तक हम पहुंचते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स तक हम पहुंचते हैं। उसी के अंदर क्या है? कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी थिंग हो, हर चीज में, हर वस्तु में, हर जीव में अप्रोक्सीमेटली 98% स्पेस रहता है। बाकी 2% मटेरियल रहता है। 98% एम्प्टीनेस रहता है, 2% मटेरियल रहता है हर थिंग में। यानी हमारे अंदर 98% एम्प्टीनेस है, 2% मटेरियल है। वैसा ही हमारा इंटेलेक्ट और माइंड में भी वही डिफरेंस है। हमारे अंदर 95% हमारा इंटेलेक्ट है, 5% माइंड है। अभी फिजिकलिटी में क्या हो रहा है? ये 5% माइंड जो है,
5% सबकॉन्शियस माइंड को ऑक्यूपाई कर कवर कर लेता है। नाइन्टी 95% माइंड, सबकॉन्शियस माइंड 5% माइंड के अंदर घुस के बैठा है। 98% स्पेस 2% मटेरियल के अंदर घुस के बैठा है, छुपा के बैठ गया था। कि 98% स्पेस तक पहुंचने के लिए 2% मटेरियल को हम छोड़ना है। 95% सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए 5% माइंड को हम छोड़ना है। ये छोड़ने का तरीका जो है, इसी को बोलता है ध्यान। इसी का माध्यम से ही हम उसको छोड़ सकता है। हमको पता है ये सब एनर्जी से ही तैयार हुआ है। हर एक थिंग एनर्जी है यहाँ पे। हर वस्तु शक्ति का अनुसंधान है, शक्ति से ही जुड़ा हुआ है, शक्ति से ही क्रिएट हुआ है। ये हमको सबको पता है, अभी तक सुनते सुनते आया है। बट ये शक्ति से कैसे तैयार होता है? ये शक्ति भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बैठा हुआ है। हम समुद्र को देखता है, समुद्र का सरफेस कभी भी स्ट्राइट नहीं रहता है, काम नहीं रहता है। इसके अंदर बहुत सारे वेवरिंग होते रहता है। वैसा ही एनर्जी फील्ड भी है। कभी कभी हमको अच्छा सोच आता है, कभी कभी बुरा सोच आता है, कभी कभी ओवर थिंकिंग होता है, कभी कभी काम रहता है माइंड। कारण क्या है? ये एनर्जी वेव्स में हम बैठ गया था। एनर्जी वेव्स के साथ में हम जर्नी कर रहे हैं। ऐसा रहता है एनर्जी फील्ड, दो प्लेट्स रहता है, प्लेट्स का रूप में रहता है एनर्जी फील्ड। ये प्लेट्स के बीच में हम हैं। जब भी हमारा मनोस्थिति अच्छा है, तभी हमारा एनर्जी लेवल ये प्लेट्स को टच होता है। ये प्लेट्स को टच होने के बाद में, ये फील्ड को टच होने के बाद में ऑटोमेटिकली हमारा सोच विचार में बहुत अच्छा विचार चलता है, बहुत हायर एनर्जीज को कनेक्ट होना शुरू होता है। अगर हम एनर्जी लेवल को कम किया, यानी वो वेवरिंग में हमारा एनर्जी लेवल वो प्लेट को टच नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड स्टेट बहुत लो फ्रीक्वेंसी में रहता है। हमको बुरी थॉट्स आना शुरू करता है, अलग अलग सोच विचार हाइपर होना शुरू होता है। ये सब ये एनर्जी सिस्टम के अंदर होने का काम है। ये एनर्जी सिस्टम्स को हम जब तक टच नहीं होता है, हमारा एनर्जी सिस्टम टच नहीं होता है, क्योंकि समुद्र में वेव्स अप भी रहता है और डाउन भी रहता है। ये दोनों मिलेंगे तो ही एक सर्किल है। वैसा ही एनर्जी फील्ड फ्लो होते रहता है हमेशा। जब भी वो एनर्जी फील्ड हमारा एनर्जी को टच होता है, हमारा एनर्जी फील्ड को टच होता है, तभी हमको एनर्जीज मिलना शुरू होता है, हम एनर्जीज होता है, हमारा माइंड फ्रीक्वेंसी अच्छे से चलना शुरू करता है। एक क्वांटम थियरी में एक पार्ट है। हम सब एनर्जीज से ही, एनर्जीज के ऊपर डिपेंड होके ही चल रहे हैं, स्पेस के ऊपर डिपेंड होके ही चल रहे हैं। जब भी हम ध्यान करना शुरू करता है, क्या होता है? हमारा एनर्जी ट्रेमेंडसली बढ़ना शुरू करता है। हम जब भी ध्यान स्थिति में जाना शुरू करता है, हम ऑटोमेटिकली नेचुरल एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू होता है। जैसा हम नेचुरल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा आरा का ऑक्यूपेंसी बढ़ना शुरू होता है।
ऑरा का एक्यूपेंसी बढ़ने के बाद में ऑटोमेटिकली हम एक एक एनर्जी सिस्टम को टच करना शुरू करता है। ऐसा 11 टाइप्स ऑफ एनर्जीज रहता है। ये 11 टाइप्स ऑफ एनर्जीज को हम टच करते 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 जितना एनर्जीज को बढ़ाएंगे तो उतना ऊपर लेयर्स तक हम पहुंच सकता है। इसी के लिए क्या करना है, हम हमारे अंदर जो 5% माइंड है उसी को निकालना है। हमारे अंदर 2% मटेरियल है उसी को निकालना है। उसी के लिए हमको ध्यान हेल्प करना शुरू करता है, आनापानसति ध्यान। आनापानसति ध्यान में हम हमारा मन को काम करने के लिए, शांत करने के लिए, नहीं तो स्थिर करने के लिए प्रयास करना शुरू करता है। जैसा जैसा मन स्थिर होना शुरू होता है, ऑटोमेटिकली हम हमारा अंदर बैठा हुआ शून्यता से कनेक्ट होना शुरू होता है। हमारे अंदर बैठा हुआ स्पेस से कनेक्ट होना शुरू होता है। ये 2% मटेरियल तभी छूट जाता है। जैसा 2% मटेरियल्स के ऊपर हमको मोह चला जाता है, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड भी अपने आप कम होना शुरू होता है, शांत होना शुरू होता है, गायब होना शुरू होता है। हमारा माइंड को वो 95% सबकॉन्शियस माइंड तभी ऑक्यूपाई करना शुरू करता है। उसी के लिए ध्यान का जरूरत है, ध्यान का आवश्यकता है। ध्यान यानी ना ही कोई सोच ना ही कोई विचार। सोच विचार जब तक है तब तक हम 2% मटेरियल के साथ में जुड़े रहता है, ये 5% माइंड के साथ में जुड़े रहता है। जब तक सोच विचार चल रहे हैं तब तक ये दोनों छूटेगा ही नहीं। जब भी हम हमारा स्वाभाविक श्वास को साक्षी होना शुरू होता है, तभी हमारा माइंड पहले शांत होना शुरू होता है, उसका भागदौड़ कम होना शुरू होता है, सोच विचार कम होना शुरू होता है, क्योंकि हम इंस्पायर हो रहे हैं हमारा ब्रेथ को। जब भी हम इंस्पायर होता है, उस चीज को पकड़ के बैठना शुरू करता है हमारा माइंड। हमको कोई मूवी अच्छा लगा है, उसको देखने के समय पे कोई आके बुलाएंगे तो हम नहीं जाता है, वो खत्म होने के बाद में ही जाएगी। वैसा ही हम सांस के ऊपर इच्छा बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको दूसरा थॉट से बाहर आने के लिए मार्ग मिलता है। वो दूसरा थॉट्स को कलेक्ट ही नहीं करता है हमारा माइंड। जब भी बाहर थॉट्स को कलेक्ट नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसका वेवलेंथ कम होना शुरू होता है, उसका फ्रीक्वेंसीज कम होना शुरू होता है। जैसे जैसा वो फ्रीक्वेंसीज कम हो रहा है, फिजिकल माइंड अपने आप छूट जाता है। फिजिकल माइंड को और फिजिकल बॉडी को छोड़ने के लिए हम साक्षी होना है स्वाभाविक श्वास को। चलिए दोस्तों, हम आज ध्यान साधना करेंगे। इसी के लिए पहले थोड़ा पानी पी लीजिए आराम से बैठ के। जब भी हम ध्यान करना शुरू करता है तभी तभी हमारे बाजू में पानी कंपलसरी रख के बैठना है, क्योंकि ध्यान करने के समय पे कभी कभी गला सूख जाता है। उसी के लिए दूसरा, थोड़ा पानी पी के बैठेंगे तो हमारा शरीर के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 78% वाटर है। हम जो भी काम करता है, जो भी सोच विचार के थ्रू सोचने के समय पे भी, हाँ, वो पानी एवापरेट होना शुरू होता है। बॉडी हीट की वजह से वो पानी बाहर चला जाता है। वाटर एलिमेंट कम होने की वजह से ही हमारा थॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू होता है। वो थॉट्स को कम करने के लिए थोड़ा पानी पी के बैठना है। पानी बाजू में रख के बैठिए। हम ध्यान करने के समय पे जितना एनर्जीज कलेक्ट करना शुरू करता है, उसी का इक्वली इसका पैरेलली एनर्जी वाटर भी कलेक्ट करना शुरू करता है। हम देखेंगे तो फुल मून का समय पे, अमावस्या के समय पे समुद्र में वेव्स बहुत हाइट तक आना शुरू करता है। वो लहर बहुत ऊपर तक आता है, पानी आगे तक आता है। कारण ये है वो वाटर एलिमेंट के अंदर जो सेल्स है वो एक्सप्लोर होना शुरू होता है। वाटर बहुत अच्छे से हेल्प करता है हमको ध्यान स्थिति
मिलने के लिए। इसी के लिए थोड़ा पानी पीना है। इसी के बाद में जो भी ध्यान करने वाला है, नॉनवेज छोड़ना है, वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना है जितना हो सकता है उतना। क्योंकि देखिए, हम एक जीव को मार के खा रहे हैं। जब भी जीव मरने के लिए देखता है, मारने के लिए रेडी कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसी के अंदर वो भय डेवलप होता है, वो डर डेवलप होता है। वो डर से पूरा शरीर, उसी का शरीर पूरा भर जाता है। हम वो डर को लेकर आके घर के अंदर पका के खाना शुरू करता है। उसी की वजह से हमारे अंदर वो डर डेवलप होना शुरू होता है। इसी के साथ में जीव हिंसा महापाप। हम खा रहे करके उसको काट रहे, खाने वाला कोई नहीं तो काटने वाला भी नहीं रहता है। जीव हिंसा महापाप है, ये भी एक थियरी है। हम पाप करके ध्यान करेंगे तो क्या मिलता है? इसी के लिए नॉनवेज छोड़ना है। आराम से बैठिए दोस्तों, रिलैक्स होके बैठिए। दोनों पैर क्रॉस कीजिए। कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो, सोफा के ऊपर, बेड के ऊपर बैठेंगे तो मांडी डाल के बैठ सकता है। जिनको जो पोस्चर कंफर्टेबल है वैसा बैठिए। पीछे सपोर्ट लेके बैठिए, दीवार का सपोर्ट ले सकता है, पिल्लो रख सकता है बेड के ऊपर बैठेंगे तो। इसके बाद में हाथों में हाथ, उंगली में उंगली। किसी का चश्मा है तो निकाल दीजिए, रिमूव योर स्पेक्स। आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। कंप्लीट रिलैक्स। शरीर को ढीला कीजिए, फील वेरी फ्री। एक गहरी सांस लीजिए, माइंडफुली सांस लेके छोड़िए। छोड़ने के समय पे अंदर बैठा हुआ सारे प्रेशर, सारे टेंशन सब छोड़ देने का। उसी के बाद में नेचुरल ब्रेथ, फील वेरी फ्री, कंप्लीट रिलैक्स। हम अभी स्वाभाविक श्वास को साक्षी भाव से देखना है, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। विचार आएंगे तो कट कर दीजिए। सांस का अनुभूति चाहिए हमको। जैसा एक फूल का स्मेल लेने के समय पे अनुभव करता है उस स्मेल को, वैसा ही हम सांस को अनुभव करना है। ये अनुभूति जो है हमको विचारों से दूर करता है। थॉट्स से बाहर आने के लिए आनापानसति ध्यान एक सरल मार्ग है, बहुत आसान मार्ग है। इसी के लिए श्वास को अनुभव कीजिए साक्षी भाव से। जो अपने आप चल रहे सांस, इसी को एक थर्ड पर्सन का जैसे देखिए आप। इसी के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए कुछ समय तक। सोच, विचार, कोई मूर्ति मन में लाना नहीं। किसी नामस्मरण नहीं, मंत्र जाप नहीं। सोच विचार नहीं। शारीरिक तत्व छोड़िए, मानसिक तत्व को छोड़िए, घर को छोड़िए, परिवारों को छोड़िए, दुनिया को छोड़िए, दोस्त को छोड़िए, दुश्मन को छोड़िए। कुछ है ही नहीं हमारे पास सांस के बिना। सांस का अनुभूति, सांस का अनुभव।
जितना ज्यादा सांस को हम अनुभव करता है, उतना शक्ति हमारे अंदर जमा होना शुरू होता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, जैसा हम फूलों का खुशबू अनुभव करता है, वैसा सांस को अनुभव करना है। अपने आप चलने वाला सांस को अनुभव कीजिए। इसी के अनुभूति के वजह से ही हमको ध्यान स्थिति मिलना शुरू होता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मेरे प्यारे मित्र, मन को शून्य कीजिए, माइंड ओपन कीजिए, सांस को सरेंडर हो जाइए। यह सरेंडरनेस हमको शून्य करना शुरू करता है। जैसा हम सांस को सरेंडर हो जाता है, वैसा वैसा हमारे अंदर विश्व शक्ति का प्रवाह शुरुआत होता है। आकाश गंगा प्रवाह शुरुआत होता है। ऊपर से आया हुआ शक्ति को महसूस करना है। हम सांस के साथ में जुड़ के, संगीत के साथ में जुड़ के ध्यान यानी कुछ भी नहीं करना है। ध्यान यानी करने का चीज है ही नहीं, ध्यान होता है। जब तक करते रहता है, तब तक मन रहता ही है। इसीलिए करना नहीं, जो चल रहे है उसी को साक्षी हो जाना, तभी ध्यान होना शुरू होता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मेरे प्यारे मित्र, सिर्फ सांस। बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, महसूस हो रहा है, बॉडी पार्ट्स, बॉडी को एडजस्टमेंट्स करके फिर सेटल हो जाइए सांस के साथ में। जैसा बॉडी एडजस्टमेंट होता है कंफर्टेबली, वैसा वैसा वो पार्ट छूट जाता है। अगर कहीं तो पेन हो रहा है, एक दो बार ब्रेथ को वहां लेकर जाके सांस का शक्ति को वहां छोड़िए।
जैसे जैसे आप सांस की शक्ति को छोड़ना शुरू करता है, वैसा वैसा वो पेन, वो दर्द अपने आप चला जाता है। इसी के बाद में नेचुरल ब्रेथ। एक्सपेरिमेंटली हम सांस को अनुभव करना शुरू करना है। शुरुआत में ध्यान यानी मित्रता, सांस से मित्रता। जब भी हम सांस से मैत्री करना शुरू करता है, वो हमको शून्यता से मैत्री करना शुरुआत करता है। पहले हम शून्यता तक पहुंचने के लिए सांस के साथ में मैत्री करना है। सांस को मित्र बनाइए, उसको महसूस कीजिए, जागरूकावस्था में बैठिए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। विचारों से जुड़ना नहीं, स्वाभाविक श्वास को साक्षी हो जाइए। इस साक्षी भाव से हमारे अंदर जागृत होना शुरू होता है। जैसा सांस, वैसा हम। सांस ही है हम। जब भी हम सांस बन जाता है, तभी हमारे अंदर सांस के अंदर वो शक्ति का संचार शुरुआत होता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मेरे प्यारे मित्र, हम मन को यूज नहीं करना है।
जब भी हम मन को वापरना शुरू करता है, मनोस्थिति जागृत होना शुरू होता है. No mind is meditation, my dear master. Switch off your mind. Be one with your natural breath. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, मेरे प्यारे, सिर्फ सांस. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, हर एक सांस हमको जागरूक करना शुरू करता है. हम यानी बुद्धि, आत्मा. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, विचार आएंगे तो कट कर दीजिए, सांस के ऊपर ध्यान दीजिए. ध्यानः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः निर्विष्यमनः. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के अंदर तिजोरी है,
उसको खोलने का चाबी ध्यान है, किसी के ऊपर ध्यान देना है। सांस के साथ में हम जितना ज्यादा समय बैठता है उतना उसका जानकारी मिलना शुरू होता है। जितना जानकारी मिलता है उतना हमको पहचानने के लिए मार्ग मिलता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, मेरे प्यारे मित्र, सिर्फ सांस, सांस का अनुभव। हमें सांस है वो स्थिति तक पहुंचना है। सांस लेने वाला एक है, उसी को देखने वाला एक है। दो चीज रहता है हमारे पास शुरुआत में। ये दोनों एक होना शुरू होता है यदि ध्यान देना शुरू करता है तभी। देखने वाला, करने वाला, दोनों एक होना है। ये द्वंद्वत्व है, रियलिटी है। इससे एकत्व में पहुंचने के लिए साक्षी बनिए मेरे प्यारे मित्र। सांस को ही, स्वाभाविक श्वास को ही। हम आनापानसति ध्यान कर रहा है। आने यानी अंदर जाने वाला सांस, अपान यानी बाहर आने वाला सांस। सती यानी दोनों के साथ में जुड़े रहना। जुड़े रहिए मेरे दोस्त स्वाभाविक सांस के साथ में।
निश्चित रूप से बैठिए। बुद्धि प्लस ज्ञान यानी सूक्ष्म शरीर यान। ध्यान यानी आत्मयान। आत्मयान होने के लिए हम आत्मा तक पहुंचना है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मेरे प्यारे दोस्त, सांस का गति होना है हमारा मति का गति। जब भी सांस का गति के साथ में हम जुड़ जाता है, तभी हमको क्वांटम फिजिक्स को जानने के लिए मार्ग खोलता है। गॉड पार्टिकल्स से कनेक्ट होने के लिए मार्ग मिलता है। जितना समय हमारा सांस के साथ में जुड़ता है, उतना जल्दी हम वो स्थिति तक पहुंचता है। मेडिटेशन मीन्स डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विथ गॉड, डायरेक्ट कनेक्ट टू गॉड। इसी के लिए मन को शून्य कीजिए। सालों साल से बैठा हुआ इमोशंस को छोड़िए, थॉट्स को छोड़िए। अभी मन पूरा शून्य है, शरीर पूरा शून्य है। जस्ट अवेयरनेस। वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ध्यान साधना, प्रैक्टिस मेडिटेशन। हर एक ब्रेथ अपने लिए है, हमारे लिए है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। हम निराकार होना है। हमारा स्वस्वरूप का स्थिति निराकार। हमारा स्वस्वरूप का स्थिति शिवोहम। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सिर्फ ब्रीथिंग ऑब्जर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। यानी बाहर जो शक्ति है वो सब अंदर बैठना शुरू करता है, सांस का माध्यम से, ध्यान का माध्यम से। बस उतना ही करना है, हम उतना ही होना है हमारे अंदर। सोच विचारों को छोड़ के सांस के साथ में एक
हमारे कान के अंदर से कोई भी शब्द अंदर तक पहुंचेगा ही नहीं। बाहर दुनिया से कंप्लीटली हम डिटैच हो जाता है। अंतर दुनिया में, अंतर प्रपंच में हम लय होना शुरू होता है। अंतर प्रपंच के साथ में हम अनुसंधान होना शुरू होता है। जितना अंतर प्रपंच में हम जुड़ना शुरू करता है, उतना ऊपर लोकास में घूमने के लिए, पहुंचने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए मार्ग खुलता है। सांस का सागर में हम स्विम करना है। शून्यता का सागर में हम डूब जाना है। ये सुखमय प्राणायाम है। सुखद बैठिए मेरे प्यारे मित्र। सिर्फ सांस, अंदर जाने वाला सांस और बाहर आने वाला सांस। जब भी हम शून्यता तक पहुंचता है, जब भी हम शून्य होता है, शरीर के अंदर बैठा हुआ हर एक कण रिफ्रेश होना शुरू होता है। शरीर के अंदर बैठा हुआ डेड सेल्स बाहर चला जाता है। नया सेल्स को हम अंदर बिठाना शुरू करता है। जीरो फ्रीक्वेंसी में डेड सेल्स को शरीर विसर्जित करना शुरू करता है। रिक्रिएशन चालू होता है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और आत्मा के ऊपर। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार मेरे प्यारे दोस्त। सिर्फ सांस, सांस का गति के साथ बुद्धि का गति को छुपाना, बस उतना ही करना है। आखिरी 5 मिनट।
No thought, no chant, no mantra. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। Breath is our guru. Om Mani Padme Hum. 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
Last 2 minutes. Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, 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 आखिरी 1 मिनट. श्वासानुसंधान. श्वासानुसंधाने स्वस्वरूपानुसंधान. Mani Padme Hum. 30 seconds more. Twenty seconds. Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के दोनों आंखों के ऊपर रखिए for 5 seconds. 5 सेकंड के लिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाथ निकाल के आराम से आंख खोलिए. स्लोली 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 स्लोली. Remove your hands and open your eyes. Thank you very much. थोड़ा पानी पी लीजिए.
Thank you very much, masters. कोई कुछ बोलना है तो बोल सकता है। थैंक यू राम बाबू, हाँ जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन हुआ। जो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, सो प्लीज रेज योर हैंड। सब लोग अभी तक मेडिटेशन में ही है। यस ज्योति जी, आप बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ, नमस्ते राम बाबू। नमस्कार मैडम। बहुत अच्छा सेशन हुआ सर, हाँ जी। और अच्छे से ध्यान लगा। हम्म। और सर एक नंबर दिखाई दिया, 1 नंबर। ओके। हाँ, बोलिए मैडम आगे। हाँ वही लास्ट में 1 नंबर दिखाई दिया ध्यान होने जब। और ठीक है उस। सर, हाँ जी। कल ऐसे हुआ था कि 10 मिनट बाकी थी ना कल ध्यान के टाइम पे, हाँ जी। तो ऐसे हुआ कि नहीं, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। मीन्स मुझे पेन नहीं हो रहा था कहाँ पे, लेकिन हाँ जी। जस्ट लाइक कि नहीं अभी बैठने को ही नहीं होगा, हैव टू जस्ट स्टैंड अप लाइक दैट। हम्म। कोई एनर्जी ऐसे खींच रही थी, बोलते हैं ना जो। हाँ जी। फिर भी मैंने कल ट्राई किया था कि नहीं बैठना तो है ये करके। लास्ट में 10 मिनट्स कुछ बाकी था। हम्म। हाँ सर, और आज का बहुत 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 अच्छा सर हुआ मेडिटेशन। हाँ जी, हाँ सर, थैंक यू सर। बहुत 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 अच्छा किया आज मेडिटेशन मैडम। हाँ सर, बहुत। हम्म। मिस ऐसे होता है कि ऐसे ही रोज होना चाहिए आज के जैसा। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ थैंक यू ज्योति जी। हाँ, थैंक यू ड्रीम गर्ल। मैडम थैंक आप लिख के यू। रखिए एक नंबर आया है करके, इसका ओके सर। मीनिंग। हाँ, मीनिंग मिलता है आपको। अच्छा, हाँ हाँ जी, चलेगा। या थैंक यू। ठीक है जी। ओके। यस नीति आंटी, राम बोलिए। हाँ जी। बाबू बहुत ही अच्छा है। डीप गई थी, बहुत डीप गई थी, अच्छा था। हाँ जी, पीसफुल महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, सो प्लीज रेज योर हैंड। यस वर्षा जी, बोलिए। वर्षा जी बोलिए, आप अनम्यूट हैं। वर्षा जी, आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट हो।
ठीक है, तब तक हम, और कोई बोलना चाहेगा? ओके, ओके। ओके, चैट बॉक्स में मैंने कल का शेड्यूल डाला है। सुबह फिर से 8 to 9:30 राम बाबू का सेशन है, 3 to 4 मनिनी जी का है, और यस, एंड 10:30 10:30 to 12 महेंद्र सर का है। सो प्लीज ऑल ऑफ यू वेलकम। और जो कोई नया है तो चैट बॉक्स में राम बाबू का नंबर सेंड किया है, तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई भेजिए, तो आपको रोज के अपडेट मिल जाएंगे। वर्षा जी का शायद नेटवर्क इश्यू है, तो राम बाबू उन्होंने मैसेज किया है चैट बॉक्स में, बहुत अच्छा लगा, ध्यान से बाहर आने का मन नहीं था। मेरी आवाज आ रही है राम बाबू? हाँ जी, थैंक यू हाँ। मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम, अगर सेशन क्लोज करेंगे, यस कोई नहीं है तो यस यस, थैंक ओके। यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।